इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ। मेरी खुद की पर्सनल एसआईपी चल रही है, तो अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टर है तो क्या आपको क्विट करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये फंड जो है परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे रहा है। प्लस इसका हम लोग कंपेरिजन भी करेंगे निप्पॉन और क्वांट के साथ में, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइड स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर एक मास्टर क्लास यहाँ पे लॉन्च की है, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली तरीके से सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको टैक्स प्लानिंग करनी है अपने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, और कैसे आप टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू अपना म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्सेस वगैरह बचा सकते हो। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो सबसे पहले यार मैं अपनी पर्सनल एसआईपी की आपको परफॉर्मेंस जो है आपको लाइव दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं अभी तक मेरा 1,98,000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है, जिसकी अभी राइट नाउ करंटली वैल्यू जो है 2.86 लाख है, और मुझे ऑलमोस्ट जो है 44% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिल चुका है। अगर मैं एक्सआईआर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास है। मैंने अपनी जो एसआईपी की जो शुरुआत है वो अराउंड आई थिंक 2021 के अंदर यहाँ पे की थी, अप्रैल 2021 के अंदर। तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट इतने सालों के अंदर मुझे जो है यहाँ पे 44% का एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे मिल चुका है। अब गाइस इस फंड की अगर मैं एयूएम साइज की बात करूँ तो 18,000 का एयूएम साइज है। वैसे तो क्वांट से ये बड़ा है, लेकिन अगर मैं सबसे बड़े की बात करूँ तो इसके अंदर निप्पॉन का नंबर आता है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.55% का है, और कैटेगरी एवरेज जो है 0.60 का है, यानी काफी बेटर है। इसके साथ में कह रहा है क्रिजल ने भी जो है इसको 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो वैल्यू रिसर्च फर्म है उसने इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। जबकि अगर आप निप्पॉन का और क्वांट का भी देखते हैं तो उनको भी केवल 4 स्टार और 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। साथ में गाइस अगर मैं ईटी मनी रैंक की भी बात करूं तो यहाँ पे ईटी मनी रैंक ने जो है एक्सेस के अंदर ये आपको एक प्रोटेक्शन फ्रॉम द वॉलेटिलिटी के अंदर 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। यानी राइट नाउ मार्केट तो अभी जो है वुल्व फेज के अंदर है, लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट गिरता है तो उसके अगेंस्ट में क्या आपको वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट में क्या प्रोटेक्शन मिल पाता है, तो उस केस में भाई इसने बहुत ही अच्छे यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टार रेटिंग दे रखी है ईटी मनी ने। बस इसको वेरीफाई करने के लिए जब हम लोगों ने वर्स्ट क्वार्टर भी इसके यहाँ पे चेकआउट किए, जैसे कि यहाँ पे कोविड का टाइम था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब निफ्टी 50 29% से गिर रहा है तो इस फंड का जो नेगेटिव रिटर्न है वो केवल -24% का है, जबकि निफ्टी 50 तो अपने आप में ही लार्ज कैप है। इसके अलावा अगर मैं कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे ईटी मनी ने अपनी रेटिंग यहाँ पे गिरा दी है, 2.45 स्टार की यहाँ पे रेटिंग कर दी है। पहले अगर आप देखेंगे 2022 के अंदर तो इसको अच्छी खासी 4 to 4.53 से लेकर 5 स्टार की इसको रेटिंग यहाँ पे दी हुई थी। इसके गाइस अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो 1 साल के अंदर 42% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है, 2 साल के अंदर 20% का, और पिछले 5 सालों के अंदर 29% का इसने सीएजीआर निकाल के दिया है। बस इसके रिटर्न को अगर हम लोग इसके बेंचमार्क यानी कि स्मॉल कैप का 250 जो ट्राई होता है उसके इंडेक्स के साथ में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो पिछले 1 साल के अंदर जो इंडेक्स है उसने 66% का रिटर्न निकाल के दिया है, 2 साल के अंदर 23% का, और 3 साल के अंदर 34% का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंड जो है यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी इसने अपने इंडेक्स को बीट नहीं किया है। लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों का कैगर देखेंगे तो उस केस में डेफिनेटली इसने इंडेक्स को भी बीट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस को जो है निप्पॉन और क्वांट के साथ में कंपेरिजन करना चाहूँ तो एक्सपेंस रेशियो के अंदर डेफिनेटली ये बीट करता है, क्योंकि सबसे लोएस्ट इसका एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूँ तो चाहे 1 साल का हो, 3 साल का हो या फिर 5 साल का हो, निप्पॉन और क्वांट दोनों से ही यहाँ पे आपको कम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसमें गाइस अगर मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात करूँ तो लार्ज कैप जो है 1.81% है, मिड कैप 3.71% है, और स्मॉल कैप जो है 58% है। अगर आप इसके टॉप 10 सेक्टर देखेंगे तो यहाँ पे आईटी कंपनी बिरला सॉफ्ट लिमिटेड है, हॉस्पिटल नारायण हृदयालय हो गया, ब्रिज कैप एंटरप्राइज हो गया, चोलामंडलम हो गया, ब्लू स्टार हो गया, गैलेक्सी हो गया, सीसीएल प्रोडक्ट्स हो गया, जेके लक्ष्मी सीमेंट्स लिमिटेड हो गया। अगर आप यहाँ पे सेक्टर वाइज भी देखेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग के अंदर इसका 9% से भी ज्यादा का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, और ऑटो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट के अंदर भी 9% के समथिंग इसका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा अगर मैं पोर्टफोलियो के अंदर ओवरलैपिंग की बात करूं तो एक्सिस और निप्पॉन के अंदर आपको कुछ स्टॉक्स यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा आपको जो है सिग्निफिकेंट नहीं देखने को मिलेगा इनका कंट्रीब्यूशन। यानी जो टॉप 10 होल्डिंग स्टॉक्स है उसमें आपको कोई भी जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं क्वांट से भी कंपेयर करता हूं तो उसके अंदर भी ज्यादा आपको ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी। बस गाइस अगर मैं ईयरली वाइज में यहाँ पे रिटर्न्स देखूं तो नेगेटिव के अंदर पिछले यहाँ पे कुछ सालों के अंदर केवल 2018 के अंदर ये माइनस के अंदर गया था, क्योंकि उस टाइम जो कैटेगरी एवरेज भी जो था स्मॉल कैप पूरी इंडस्ट्री का वो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव के अंदर था। तो गाइस अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपली समराइज करना चाहूँ तो अगर आपकी यहाँ पे एक्सेस के अंदर एसआईपी चल रही है और आपकी जो एवरेज एनएवी है वो काफी ज्यादा यहाँ पे काफी सालों से अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली
डेफिनेटली यहाँ पे आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखिए, पिछले 5 साल का 10 साल का कैगर देखेंगे तो डेफिनेटली इसने अपने कैटेगरी एवरेज को यहाँ पे बीट कर रखा है। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 सालों की परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली इसने अंडर परफॉर्म किया है। और प्लस अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और अगर आप देख रहे हैं कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर नई फ्रेश एंट्री यहाँ पे मारना चाहते हैं तो उस केस में आप निप्पॉन या फिर क्वांट की तरफ भी यहाँ पे जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप एक और स्ट्रैटेजी कर सकते हैं जो कि पर्सनली मैं भी करता हूँ। अगर आपकी एसआईपी बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट की है तो सिंपली तरीके से आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को कम कर सकते हैं और बाकी का जो अमाउंट है वो दूसरी कोई स्कीम के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ही आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। तो गाइस ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेस स्मॉल कैप फंड के ऊपर। आप लोग की क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्टेट कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।